किसी भी ट्रेडर की लाइफ में सबसे बड़ी दुविधा ये होती है कि भाई स्टॉक कैसे सेलेक्ट करें। 3000 के आसपास कंपनियां हैं, उनमें से कौन सा स्टॉक है जिसमें आप ट्रेड कर सकते हो, जिसमें आपको प्रॉफिट हो सकता है, जिसमें आप ट्रैप नहीं होगे और जिसमें आपको लॉसेस बड़े होने के चांसेस कम होंगे। ना इतने बड़े हेयर स्टैक में से आपको एक सुई निकालनी है, एक नीडल निकालनी है, कैसे करें उसको, इसी चीज को आज हम समझेंगे। इस वीडियो में मैं आपको पूरा एक गाइड दूंगा कि स्टॉक सेलेक्ट कैसे करते हैं, उनको ट्रैक कैसे करते हैं, उनकी जो मार्किंग है वो कैसे करते हैं, और इन केस अगर आपके पास 15 20 30 स्टॉक हैं तो उनमें कब कहां पे एंट्री बन रही है वो आइडेंटिफाई कैसे करते हैं बिना डेली उनको चेक किए। हाय गाइस, माय नेम इज सिद्धांत एंड वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल, जहां पे हम स्टॉक, फाइनेंस और ट्रेडिंग से रिलेटेड की बात करते हैं, उससे कैसे आप पैसा अर्न कर सकते हो उसकी बात करते हैं। आज के वीडियो में बेसिकली हम स्टॉक सिलेक्शन के बारे में बात करेंगे, बट ये पूरा प्रोसेस है, इट्स कंप्लीट गाइड। अगर आपने एक वीडियो ये देख लिया तो इक्विटी में स्टॉक सिलेक्शन, एंट्री, एग्जिट, कौन सा स्टॉक कैसे ट्रैक करना, इन सब में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको। स्टॉक सिलेक्शन से पहले मैं ये आपको बताना चाहूँ कि स्टॉक में क्या क्या नहीं होनी चाहिए। ये कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिन स्टॉक में अगर ये आपको देखने को मिले तो उनसे भाई 10 कदम दूर रहना, ठीक है, उनसे बहुत ही दूर रहो तो अच्छा है, उन पर ट्रेड करने का कोई मतलब नहीं बनता है। सबसे पहला है जो स्टॉक न्यूज़ में है। कोई भी ऐसा स्टॉक जो आपको न्यूज़ में बताया जा रहा है कि इस पे बाई कर लो, उस पे सेल कर दो, इस स्टॉक में पोजीशन बनाने का आपका अच्छा टाइम है, जो भी चीज़ें आपको टीवी बताई जा रही हैं, जो भी चीज़ें आपको न्यूज़ में बताई जा रही हैं, अगर कोई स्टॉक न्यूज़ में है तो भाई उससे दूर ही रहना। दूसरा है ऐसे स्टॉक जिनमें वॉल्यूम कम हो। जिन स्टॉक में भी वॉल्यूम कम होता है उनमें अपर और लोअर सर्किट लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर गलती से भी ऐसा हो गया तो यू विल बी ट्रैप्ड इन दैट स्टॉक फॉर मे बी 2 और 3 डेज। अगर आपने कोई पोजीशन बनाई है, उस स्टॉक में आपका अपर सर्किट या लोअर सर्किट लग गया तो आप एग्जिट भी नहीं कर पाओगे, प्रॉफिट लॉस बुक करने की तो बात ही छोड़ दो। तो गलती से भी ऐसे स्टॉक में ट्रेड मत करना जो वॉल्यूमेट्रिक नहीं है, और इसको आइडेंटिफाई करने का बड़ा सिंपल सा तरीका है जो वीडियो में आगे हम सीखेंगे। तीसरा, ऐसे स्टॉक जो 500 रुपीज से कम है और ऐसे स्टॉक जो 3000 रुपीज से ज़्यादा है। ऐसे स्टॉक्स में भी मत जाना, क्योंकि उन स्टॉक्स में भी थोड़ा सा वॉल्यूम कम होता है। मैं नहीं कहूँगा बहुत कम होता है, उनमें आपको ट्रेड करने लायक वॉल्यूम पूरा होता है, लेकिन फिर प्रॉब्लम ये आती है कि बहुत ज़्यादा ऊपर हो जाते हैं, तो आपके लिए अगर कैपिटल आपका कम है तो शायद आप एंट्री नहीं कर पाओगे उसमें, ठीक है। तो 500 से लेकर 3000 रुपीज़ के बीच के स्टॉक को चुनना है बस। चलिए लेट्स बिगिन कि अब आगे क्या करना है, हमारा पहला स्टेप क्या होगा। एज एन इन्वेस्टर आपकी ड्यूटी है कि आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई रहे, जैसे कि एज अ ट्रेडर आपकी ड्यूटी है कि आप अलग अलग ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को चेक करते रहो। आज मैं आपको एक ऐसे फाइनेंशियल मार्केट से इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं जिसमें आप किसी बिना टाइम बैरियर के 24/7 ट्रेड कर सकते हो। आई एम टॉकिंग अबाउट फॉरेक्स मार्केट, जो दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है और उसमें डेली वॉल्यूम होता है $6.6 ट्रिलियन का। और अपनी फॉरेक्स जर्नी स्टार्ट करने के लिए मैं आपको ऑक्टा सजेस्ट करूंगा, जो पिछले 12 सालों से एक ट्रस्टेड फॉरेक्स ब्रोकर है। और अगर आप फॉरेक्स मार्केट में बिगिनर हो तो ऑक्टा फ्री एजुकेशनल मटेरियल भी प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू आप बेसिक से एडवांस फॉरेक्स ट्रेडिंग सीख सकते हो, जैसे कि फॉरेक्स वेबिनार जिसमें आप फॉरेक्स एक्सपर्ट से सीख सकते हो, फॉरेक्स बेसिक्स आर्टिकल जिसके थ्रू आप एजुकेशनल आर्टिकल पढ़ के सीख सकते हो, फॉरेक्स बेसिक्स वीडियो कोर्स जिनके थ्रू आप वीडियो कंटेंट देख के फॉरेक्स ट्रेडिंग सीख सकते हो। ऑक्टा एंड्रॉइड एंड iOS दोनों पर अवेलेबल है, और यहाँ पे आप एडवांस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हो, लाइक मेटाट्रेडर 4, मेटाट्रेडर 5 और ऑक्टा ट्रेडर्स। यही नहीं, इन प्लेटफॉर्म पे आप 24/7 अपने कंफर्ट के हिसाब से ट्रेड कर सकते हो। ऑक्टा आपको डेमो अकाउंट भी प्रोवाइड करता है विद डेमो बैलेंस ऑफ $5000। आप डेमो अकाउंट में प्रैक्टिस कर सकते हो, जैसे आप कॉन्फिडेंस गेन कर लो फिर आप रियल मार्केट में रियल पैसे से ट्रेड कर सकते हो। डिपॉजिट अमाउंट आपका एज लेस एज 3000 रुपीज हो सकता है, और अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए प्रोमो कोड का इस्तेमाल करते हो तो आपको आपके डिपॉजिट पे 100% बोनस मिलेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, गो चेक इट आउट राइट नाउ। पहला स्टेप हमारा होगा सेक्टर सिलेक्शन। ठीक, हम स्टॉक सिलेक्शन पे पहले नहीं जाएंगे, विल टॉक अबाउट सेक्टर सिलेक्शन कि कौन से सेक्टर पे हमें ट्रेड करना है। अब बात करें तो आईटी, बैंकिंग, फार्मा, एनर्जी और फाइनेंस, ये 5 ऐसे सेक्टर हैं जो सबसे ज़्यादा वॉल्यूमेट्रिक होते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है, और एक ट्रेडर के लिए वॉल्यूम और वॉलेटिलिटी दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वॉल्यूम नहीं है तो आप एंट्री एग्जिट नहीं कर पाओगे, वॉलेटिलिटी नहीं है तो भाई मार्केट अगर मूव नहीं कर रहा है तो पोजीशन बनाओगे कहाँ पे। तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि आपको अपना ज़ीरोधा का जो वॉच लिस्ट है उसको कैसे मैनेज करना है। मेजरली सारे वॉच लिस्ट, सारे ब्रोकर के प्लेटफॉर्म के वॉच लिस्ट ऐसे ही होते हैं, आप उनको भी ऐसे ही मैनेज कर सकते हो। यहाँ पे आपके सामने 7 ऑप्शंस हैं, 7 ब्लॉक्स हैं, जिनमें आप अलग अलग स्टॉक्स को ऐड कर सकते हो। ठीक, तो पहले वाले को छोड़ दो, दूसरे वाले में आपने आईटी का शेयर भरना है, ठीक है, जितने भी आईटी के शेयर हम भी डिस्कस करेंगे कौन कौन सा आईटी के शेयर, उनको फिल करना है। तीसरे में आपको बैंकिंग शेयर भरने हैं, चौथे में आपको फार्मा, उसके बाद 5वें में आपको एनर्जी एंड छठे में आपको फाइनेंस। ये आपका 2 से लेकर 6 तक जितने भी हैं यहाँ पे आप वो स्टॉक फिल कर सकते हो। जैसे मान लो मैं पहले आईटी भर देता हूँ, आईटी अगर भरना चाहे तो हम कर सकते हैं इन्फोसिस,
ठीक है, इन्फी डाल दी हमने, ये आपका आईटी सेक्टर का हो गया। अगर हम दूसरे में आए, जैसे हमें इसमें रखना है कौन सा, बैंकिंग सेक्टर, तो मैंने एचडीएफसी बैंक डाल दिया, ठीक है, एचडीएफसी बैंक हो गया। चौथे में आना है फार्मा, फार्मा में तो हम सन फार्मा ले लेते हैं, ठीक है। ये सारे स्टॉक्स नहीं है, मैं बता रहा हूँ कि कैसे आपको फिल करना है। आपका पाँचवें में क्या है, पाँचवें हमने रखा है एनर्जी, तो मान लिया मैंने अदानी एनर्जी रख लिया, ठीक है, अदानी ग्रीन्स की बात कर लेते हैं, ठीक। उसके बाद अगर हम छठे में देखें तो सिक्स में हमें रखना है आपका फाइनेंस, तो मैंने रख दिया बजाज फाइनेंस, ठीक है, बजाज फाइनेंस रख दिया। अब ऐसे ही आप अपना वॉच लिस्ट क्या बोलते हैं, सेपरेट कर सकते हो। आपको पता है कि कौन सा किस में है, ये चीज़ आपके दिमाग में रहेगी हमेशा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवा, ये जैसे भी आपको मैनेज करना है वो कर सकते हो, लेकिन ये एक तरीका है जो मैं फॉलो करता हूँ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि ऐसा कौन सा स्टॉक होता है जिनमें ट्रेड करना अच्छा होता है, उस स्टॉक की क्वालिटी क्या होती है बेसिकली। तो सबसे पहली और इंपॉर्टेंट क्वालिटी क्या है कि वो वॉल्यूमेट्रिक स्टॉक होना चाहिए, उस स्टॉक में वॉल्यूम होना चाहिए। वॉल्यूम किसी भी ट्रेडर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर मार्केट में वॉल्यूम नहीं है तो जो आप क्लिक करते ही बाई हो जाता है, जो क्लिक करते ही सेल हो जाता है, वो नहीं होगा। जिस प्राइस पे आप बाई करना चाहोगे इस प्राइस पे बाई नहीं होगा, इस प्राइस पे आप सेल करना चाहोगे इस प्राइस पे सेल नहीं होगा। तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वॉल्यूमेट्रिक होना किसी भी स्टॉक का बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, निफ्टी 50, निफ्टी 100 तक भी जितने भी स्टॉक हैं, या फिर किसी भी सेक्टर के जो टॉप 5 या टॉप 10 स्टॉक होते हैं, उनमें वॉल्यूम हमेशा मिलेगा। आपको ज़्यादा दिक्कत है तो आप टॉप 5 पे जा सकते हो, आपको ज़्यादा और स्टॉक चाहिए तो टॉप 10 तक जा सकते हो। किसी भी सेक्टर के टॉप 5 या टॉप 10 स्टॉक में आपको हमेशा वॉल्यूम मिलेगा, दे विल बी वॉल्यूमेट्रिक स्टॉक। और कंफ्यूजन है निफ्टी 50 या निफ्टी 100 के स्टॉक में चले जाओ, उनमें भी आपको हमेशा वॉल्यूम मिलेगा। और इस स्टॉक सिलेक्शन की जो प्रोसेस है हम जिसमें बात करने जा रहे हैं, उसके लिए हमें हर सेक्टर के टॉप 5 स्टॉक्स पे बात करनी है, ठीक है। कोई भी सेक्टर जो हम यहाँ पे चुन रहे हैं, आईटी, बैंकिंग, फार्मा, एनर्जी और फाइनेंस, ये भी जो सारे सेक्टर हैं, इनके टॉप 5 स्टॉक्स को आपको उठा के यहाँ पे रखना है। उन 5 स्टॉक्स में ही हम आगे ट्रेड करेंगे, ओके। तो बेसिकली क्या करना है हमें, यहाँ पे हर सेक्टर के 5 स्टॉक, जो भी सेक्टर हमने चूज किए हैं उसके टॉप 5 स्टॉक्स को यहाँ पे आप डाल दोगे। एक तरीका बताता हूँ, जैसे मान लिया हम निफ्टी आईटी की बात करते हैं, ठीक है, निफ्टी आईटी स्टॉक वेटेज, ठीक है। निफ्टी आईटी स्टॉक की वेटेज की बात करें तो निफ्टी आईटी जो आपका इंडेक्स है उसमें टॉप स्टॉक्स कौन से हैं, इन्फोसिस, टीसीएस, टेक महिंद्रा, विप्रो, ये आपके टॉप 4 स्टॉक्स हैं। 5, चलो पांचवा कौन सा हो गया आपका, पांचवा है एचसीएल टेक। ये आपके ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें आपको वॉल्यूम भी मिलेगा, जिनमें आपको वोलेटिलिटी भी मिलेगी। अब मैंने ऐसा क्यों कहा कि जो टॉप 5 स्टॉक हैं किसी भी सेक्टर के, आप उनको लोगे, इसके पीछे बहुत एक सिंपल सा रीजन लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। जैसे मान लो अगर हम निफ्टी को देख रहे हैं या फिर बैंक निफ्टी को देख रहे हैं, बैंक निफ्टी अगर ऊपर जा रहा है तो चांसेस आर वेरी हाई कि एचडीएफसी बैंक भी ऊपर जा रहा होगा, क्योंकि बेसिकली एचडीएफसी बैंक का जो वेटेज है बैंक निफ्टी में वो बहुत हाई है, ठीक। अगर बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा है तो चांसेस बहुत हाई है कि एचडीएफसी बैंक भी ऊपर जा रहा होगा, या फिर अगर एचडीएफसी बैंक ऊपर जा रहा है तो चांसेस बहुत हाई है कि बैंक निफ्टी भी ऊपर जा रहा होगा। नाउ लेट्स से कि अगर आप इन्फोसिस में ट्रेड कर रहे हो और आपको दिख रहा है कि निफ्टी आईटी ऊपर जा रहा है, निफ्टी आईटी में बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम हो रहा है, बट इन्फोसिस में आपको सेल साइड का ट्रेड मिल रहा है, दैट मीन्स कि वहाँ कुछ गड़बड़ है। अगर आप इसमें जाते हो तो आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। लेकिन अगर मान लेते हैं कि निफ्टी आईटी नीचे जा रहा है और इन्फोसिस में भी आपको सेल साइड का ट्रेड देखने को मिल रहा है, दैट मीन्स कि आपका जो सेक्टर है वो पूरा नीचे जा रहा है, दैट्स वाई इन्फोसिस भी नीचे जा रहा है, और ये बिगर कंफर्मेशन है, ये आपका बेटर प्रोबेबिलिटी है एज कंपेयर टू प्रीवियस वन। तो ऐसे ही आप निफ्टी आईटी, निफ्टी बैंक, निफ्टी फार्मा, निफ्टी एनर्जी और निफ्टी फाइनेंस, इन सब के जो टॉप 5 स्टॉक्स हैं उनको आपको यहाँ पे लिस्ट कर देना है एक एक करके। अब आपके दिमाग में सवाल ये होगा कि पहले वाले का क्या इस्तेमाल है। पहले वाले का इस्तेमाल ये है कि यहाँ पे मैं रखना चाहता हूँ निफ्टी 50 के टॉप 10 स्टॉक। इस पर्टिकुलर वॉच लिस्ट में आपके निफ्टी 50 के टॉप 10 स्टॉक्स होंगे, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो कुल मिला के हमारे पास कितने हो गए, 10 इसमें हो गए, ठीक है, 10 स्टॉक्स इसमें हो गए, मान लिया 5 इसमें, और आपका टोटल 25 और 10 35। ऊपर नीचे जो आपका मिक्स होंगे, कुछ निफ्टी में होंगे, कुछ इसमें भी होंगे, तो अगर इनको मान ले तो हम बोले थे 30 स्टॉक्स के आसपास हो गए। इनको आपको ट्रैक करना है। जितने भी आपका 3000 स्टॉक्स थे उसमें से हमने 30 स्टॉक्स जो टॉप के हैं उनको निकाल लिया, उनमें हम ट्रेड कर सकते हैं। अब उनमें आपको वॉल्यूम की दिक्कत भी नहीं आएगी, उनमें आपको वोलेटिलिटी की भी दिक्कत नहीं आएगी, उन स्टॉक्स को कोई जल्दी मैनिपुलेट भी नहीं कर सकता। नाउ द नेक्स्ट बिगेस्ट क्वेश्चन इज कि इनको ट्रैक कैसे करें। भाई एक स्टॉक तो है नहीं, 30 स्टॉक हैं, 30 स्टॉक्स को हम डेली बेसिस पे कैसे ट्रैक कर सकते हैं। एंड द गुड न्यूज इज कि आपको डेली बेसिस पे ट्रैक करना ही नहीं है। लेट मी शो यू हाउ, एक पूरा प्रोसेस दिखाता हूं कि मैं कैसे करता हूं कि मुझे डेली बेसिस पे इनको ट्रैक नहीं करना पड़ता है, स्टिल आई कैन फाइंड आउट कि कहां कहां किसका ब्रेकआउट हुआ है। चलिए पहले एनालिसिस करते हैं हम इन्फोसिस की।
जैसे मान लेते हैं अगर मैंने इन्फोसिस की बात की, इन्फोसिस की एनालिसिस अगर हम कर रहे हैं, तो मेरी जो स्ट्रैटेजी है जिस वजह से मैं डेली बेसिस पे ट्रैक ना करूँ तब भी चलता है, उसको मैं बोलता हूँ टॉप टू बॉटम अप्रोच। ठीक है, किसी भी स्टॉक को आपको बैठ के एक दिन देखना पड़ेगा, एक दिन तो देना पड़ेगा उस स्टॉक को, उसके बाद आप शायद ना दो तभी चलेगा। तो उसको हम करते हैं टॉप टू बॉटम एनालिसिस। तो अगर आप 1 वीक के चार्ट पे आते हो तो आपको क्या दिखेगा कि इन्फोसिस यहाँ से यहाँ तक तो अप ट्रेंड में था। ठीक है, आप कह लो कि यहाँ से यहाँ तक तो अप ट्रेंड में था, ये एक लेवल आया जहाँ से इसने नीचे का एक रुख लिया है। ठीक है, अब नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा, डाउन ट्रेंड है कि नहीं है, या फिर रिवर्सल है कि नहीं है, वो आइडेंटिफाई करने की कोशिश हम बाद में करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमें क्या समझ में आ रहा है, उसके बाद हमें क्या समझ में आ रहा है कि भाई साहब एक जो लेवल है ना, ये देखो, ये एक जो इंपॉर्टेंट लेवल है, इसके बीच में इन्फोसिस ने अप्रैल से लेकर, अप्रैल 2022 से लेकर आपका अप्रैल 2023 तक ट्रेड किया है। मतलब ऑलमोस्ट एक साल इन्फोसिस इस जोन के बीच में ट्रेड कर रहा था। क्या जोन है वो? 1300 रुपीज़, 1363 से लेकर 1638 तक के बीच में ट्रेड कर रहा था। फिर बीच में एक बार ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, एक गैप डाउन हुआ मार्केट में, लेकिन फिर से इन्फोसिस उसी जोन में आ गया। एक इंपॉर्टेंट लेवल जो है वो 1638 है, बिकॉज ये बेसिकली आपका एक साल तक लेवल को फॉलो किया गया। इस लेवल पे जब भी आता है इन्फोसिस आपका नीचे जाता है, एक साल तक इसके बीच में ट्रेड किया है। तो फॉर मी 1638 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। इस चीज़ को अब मुझे डेली नहीं देखना। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लगाऊंगा मैं एक अलर्ट, ठीक, जिस पे अब जैसे ज़ीरोधा में अवेलेबल है, आपको अगर नहीं आपके पास ज़ीरोधा है तो आपके दूसरे प्लेटफॉर्म पे आप चेक कर सकते हो अवेलेबल है कि नहीं है, और अगर नहीं अवेलेबल है तो investing.com पे जाके आप वहाँ पे भी अलर्ट सेट कर सकते हो, वो फ्री में अवेलेबल है, उसके लिए आपको पैसे नहीं देने पड़ेंगे। तो मैं आऊँगा यहाँ पे आपने क्लिक करना है इस लेवल पे। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करोगे 3 डॉट पे, यहाँ पे आपको दिखेगा क्रिएट अलर्ट। ठीक है, क्रिएट अलर्ट, इसका नाम दे सकते हो आप। जैसे उसका नाम क्या देना चाहिए हमें, क्योंकि वो एक साल का ऑलमोस्ट टॉप लेवल है। ठीक है, तो मैं उसको दे दूंगा कि आपका क्या बोलते हैं, हाई ऑफ अ जोन विच सस्टेन्ड फॉर अ ईयर। ठीक, ये आपका नाम दे दिया मैंने। ठीक है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस की जगह यहाँ पे क्या लिखना है हमें, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, या फिर आपका इक्वल टू पे डाल देते हैं, इक्वल टू वैल्यू, और क्या वैल्यू होनी चाहिए उसकी, जो हमने यहाँ पे भी डिसाइड की है 1640। ठीक है, इस वैल्यू के आसपास अगर आता है तो आपको एक अलर्ट आएगा कि हाई ऑफ अ जोन विच सस्टेन्ड फॉर अ ईयर, यहाँ पे आपने क्रिएट कर। ठीक है, या फिर जो भी आपको समझ में आता है कि यहाँ पे आपको लिखना चाहिए, या फिर यहाँ पे लिख सकते हो कि यहाँ पे सेल साइड का ट्रेड लेना है, जो भी लिखना है आपको यहाँ पे लिख दो और क्रिएट पे क्लिक कर दो। अब होगा क्या कि जिस दिन भी ये 1640 के पास आएगा, अब डेली आपको देखना नहीं है, जिस दिन भी 1640 के आसपास आएगा, आपको पता है कि वहाँ से एक सेल की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, आपको तुरंत अलर्ट आ जाएगा। यू कैन ओपन योर चार्ट, आप वहाँ पे देख सकते हो कि ट्रेड लेने लायक है कि नहीं है, एंड आपका जो डेली बेसिस पे चार्ट एनालाइज करने का या फिर डेली बेसिस पे ये देखने का तरीका है वो खत्म हो गया। ठीक है, तो ये हो गया अलर्ट का पार्ट। अब हम आते हैं कि आगे क्या करना है। यहाँ पे हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई इस जोन के आसपास अगर ट्रेड करता है तो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल, हमें इस जोन के आसपास देखना पड़ेगा। 1 वीक के चार्ट पे हो गया, हम आते हैं 1 डे के चार्ट पे, देखते हैं क्या होता है। 1 डे के चार्ट पे अभी क्या चल रहा है कि इस पर्टिकुलर लेवल पे देखा जाए तो 1 डे के चार्ट पे एज सच कुछ खास है नहीं, राइट। 1 डे के चार्ट पे हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मार्केट में क्या हो सकता है। एक बार यहाँ से ऊपर निकला, ठीक है, फिर नीचे आया, अभी भी इस जोन के आसपास ट्रेड करा। तो 1 डे के चार्ट पे ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है ज़्यादा। आते हैं अब हम 15 मिनट के चार्ट पे, जिसमें हमें ट्रेड करना है, राइट। 15 मिनट के चार्ट पे अगर हम देखें तो जो ट्रेड करने की अपॉर्चुनिटी दिख रही है, यहाँ पे एक जोन बना रहा है मार्केट, आया यहाँ से नीचे निकला, यहाँ पे एक जोन बनाया, और इसके पास हमें एक ट्रेड करने की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जो कि ये है। ठीक है, अब ये भी कोई एक आइडियल केस सिनेरियो नहीं है। ऐसा जो जोन बनाया है इसने, क्या पता कल अगर गैप अप गैप डाउन ओपनिंग दे दे तो ये जोन खत्म, आप इसमें ट्रेड नहीं कर पाओगे। एक तरीके से देखा जाए तो इन्फोसिस में अभी हमें प्राइस एक्शन के बेसिस पे कुछ खास ट्रेड देखने को नहीं मिल रहा है। तो इनकेस अगर ये आपकी वॉच लिस्ट में है तो ये आपका खत्म, उस दिन आपको इसमें ट्रेड करना ही नहीं है। तो डेली बेसिस पे ये टॉप टू बॉटम अप्रोच नहीं देखना है, डेली बेसिस पे आपको देखना है कि ये 15 मिनट के चार्ट पे क्या कर रहा है, उस चार्ट पे क्या कर रहा है। और जो टॉप टू बॉटम एनालिसिस करनी है आपको एक बार करनी है, और उसमें टॉप टू बॉटम में 1 डे 1 वीक पे क्या हो रहा है
उन लेवल्स को मार्क कर लेना है। जैसे मैंने 1 वीक पे किया, ऐसे ही अगर आपको 1 डे पे मिलता है तो 1 डे पे भी मार्क कर लो और उसके बाद 15 मिनट पे डेली बेसिस पे देखना शुरू कर दो। अब इन 30 स्टॉक्स में से ऐसा भी हो सकता है कि कुछ स्टॉक न्यूज़ में होंगे, वो ऑटोमेटिकली निकल जाएंगे, और इन्हीं 30 स्टॉक्स में से कुछ ऐसे स्टॉक होंगे जिसमें आपका सेक्टर किसी और डायरेक्शन में जा रहा होगा, स्टॉक किसी और डायरेक्शन में जा रहा होगा, तो वो भी एलिमिनेट कर दो आप। ठीक है, ऐसा करने के बाद आपके पास मुश्किल से 5 से 6 स्टॉक बचेंगे जिसमें आप ट्रेड कर पाओगे पर्टिकुलरली उस दिन के लिए। तो सिंपली क्या करना है, अगर आपको दिख रहा है कि सेक्टर ऊपर की तरफ जा रहा है, जैसे निफ्टी आईटी, निफ्टी फार्मा, जिसमें भी आप ट्रेड करना चाहते हो, अगर वो सेक्टर ऊपर की तरफ जा रहा है और जिस स्टॉक में आप ट्रेड करने जा रहे हो वो भी ऊपर की तरफ जा रहा है और साथ ही साथ आपके एनालिसिस कह रही है कि आपको बाई करना है, तो ये 3 कंडीशन फुलफिल होते ही वो स्टॉक आपके लिए ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से एलिजिबल हो जाएगा। बाकी आपको सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन कैसे बनाना है वो आप इस वीडियो में जाकर देख सकते हो। इसमें मैंने पूरा डिटेल में बताया कि प्राइस एक्शन कैसे काम करता है। ये बहुत पॉपुलर वीडियो है इस चैनल की और बहुत लोगों ने देखा है, तो आपको भी इसमें काफी कुछ नया सीखने को मिल सकता है अगर आपको बेसिक्स प्राइस एक्शन नहीं पता है तो। नाउ एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि फॉर अ डे ट्रेडर जो लेवल्स आपके करंट प्राइस के आसपास होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब जैसे इन्फोसिस की बात करो, इन्फोसिस में हमें ये पता है, ठीक है, वी नो कि 1640 का जो लेवल है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1640 का जो लेवल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बट अगर मैं कहूँ कि हमें कल ट्रेड करना है तो आई डोंट थिंक कि 1640 का लेवल कोई मैटर भी करता, बिकॉज मार्केट अभी 1468 के आसपास ट्रेड कर रहा है। यहाँ से 1640 एक दिन में चला जाएगा, इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल है, ऐसा नहीं होता कभी भी। ठीक है, और इन स्टॉक्स जो टॉप 5 स्टॉक्स हैं उनमें होना तो और भी मुश्किल है। तो 1640 का लेवल इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बट कल को रेलेवेंट नहीं रहेगा। तो रेलेवेंट क्या रहेगा, जो 15 मिनट के चार्ट पे आप जो लेवल आइडेंटिफाई करोगे वो लेवल्स कल के लिए बहुत रेलेवेंट रहेंगे। ठीक है, जहाँ पे आप बाई कर सकते हो, जहाँ पे आप सेल कर सकते हो, वो करंट प्राइस से दूर है तो वो भी स्टॉक आपकी वॉच लिस्ट से बाहर चला जाएगा, उसमें भी आप ट्रेड नहीं कर पाओगे। तो ये सारे जो तरीके हैं इनका इस्तेमाल करके आप एक परफेक्ट वॉच लिस्ट बना सकते हो। ऑल्दो मार्केट में परफेक्ट कुछ नहीं होता, लेकिन अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है उन स्टॉक से, उन वॉच लिस्ट से, तो मैं उसको परफेक्ट ही बोलूंगा। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू चेक ऑक्टा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। नाउ दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो में कुछ भी नया सीखने को मिला तो प्लीज लेट मी नो द कमेंट बॉक्स कि क्या क्या आपने सीखा, और इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, अपने दोस्तों से शेयर कर सकते हो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में।